हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये हम स्टार्ट करेंगे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के। इससे पहले हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सेकेंड है उसकी हम एक यूनिट कवर कर चुके हैं। वो आप हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई है। अब हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसमें 117 हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और उसमें जो एक एलिमेंट है कार्बन, जिसे हम कार्बन बोलते हैं, वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि हमारा कार्बन से बने हुए जितने भी कंपाउंड, जैसे मेथाइल हो गया, एथाइल हो गया, एल्कोहल हो गया, ये सारे कंपाउंड्स हैं, ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्हें बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स। देयर आर 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देयर आर 5 मेन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे नेचर में 6 मिलियन से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हैं, जिसमें हमारे जो 5 मेन टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं। पहला हमारा हो गया एलिफेटिक हो गया, दूसरा हमारा एलिफेटिक ही अब जो पार्ट होते हैं वो होते हैं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। फिर हमारा एरोमेटिक हो गया और हमारा हो गया एलिसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एलिफेटिक क्या होते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड दिस कंसिस्ट ऑफ ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम आर कॉल्ड एज एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो हमारे कार्बन की ओपन चेन बनाते हैं, वही हमारे एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं। There is no limit to the number of atom is involved। इसमें कार्बन जो होते हैं और कार्बन के नंबर जो होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती है कि इसमें कितने जुड़ सकते हैं। जैसे कि हमने कार्बन में एक CH3 जोड़ा, फिर CH2, फिर से CH2, फिर से CH2 और फिर CH3। तो इसमें हम कितने भी कार्बन कंपाउंड जोड़ सकते हैं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। ऐसे ही हमारा प्रोपेन बना सकते हैं हम, ये हमारा प्रोपेन हो गया। ये सारे एग्जाम्पल हैं एलिफेटिक कंपाउंड के, जैसे कि हमारा इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया या एसिटिक एसिड हो गया। अब जो एलिफेटिक कंपाउंड में सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनको हम देख लेते हैं। कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जैसे हमने 1 कार्बन लिया है। अब 1 कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। मतलब इस कार्बन से हमारे 4 कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ सकते हैं। तो हमारे कार्बन की जो वैलेंसी हो गई वो 4 होती है। इसमें 4 हाइड्रोजन कार्बन से अटैच रहते हैं। तो जब ये 1 कार्बन से अटैच रहते हैं इसे ही हम हाइड्रोकार्बन्स भी बोल सकते हैं। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन के जुड़ने पर हमारा हाइड्रोकार्बन बनता है। अब हम देख लेते हैं सेचुरेटेड क्या होते हैं।
A hydrocarbon is said to be saturated if it contain only carbon single bond कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। अब सेचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे देख लेते हैं। एक हमने जैसे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बना है, ठीक, तो ये हमारा हो जाता है सेचुरेटेड कंपाउंड, सेचुरेटेड। और अगर कार्बन के बीच सिंगल डबल बॉन्ड या कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो ये हमारे हो जाते हैं अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड होते हैं। और इसे हम बोलते क्या हैं, अगर हमारा सिंगल बॉन्ड किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो हम उसे, जैसे अगर एल्किन में प्रेजेंट है, एल्केन में, तो हम इसे, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे ANEN। अगर डबल बॉन्ड है किसी भी कंपाउंड में तो ईन हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो आइन हो जाएगा। इसे अगर हम इसमें एल्केन लगा देते तो ये हमारा एल्केन बन जाएगा, डबल बॉन्ड में एल्कीन हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइल हो जाएगा। तो ये था हमारा सेचुरेटेड। A hydrocarbon is said to be saturated if it contain only कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, उसे ही हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब अनसेचुरेटेड क्या होते हैं, इफ़ इट कंटेन कार्बन के सिंगल बॉन्ड और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसेचुरेटेड। जैसे ये हमारा हो गया, एग्जाम्पल दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा हो गया सेचुरेटेड। और इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा अनसेचुरेटेड हो गया। ऐसे एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी हमारा अनसेचुरेटेड हो गया। तो ये थे हमारे सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बारे में। अगला हमारा है टाइप एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, द कंपाउंड दैट हैव स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू बेंजीन आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसका स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो बेंजीन के सिमिलर होती है, मतलब सेम टू सेम होती है बेंजीन के। जैसे कि कॉमनली हमारा बेंजीन जो होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है। तो ये बेंजीन जो है, इसके अगर कहीं पर भी कोई भी ग्रुप ऐड होता है, यहाँ पर हो जाए या यहाँ पर हो जाए या यहाँ पर, इससे अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हैं तब हमारा एक नया कंपाउंड बन जाता है। तो इसे ही एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड की एक खासियत ये होती है कि इसमें रेजोनेंस होता है, साइक्लिक होता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, और ये हकल्स रूल को भी फॉलो करते हैं। तो यही इसमें बताया गया है कि जो बेंजीन होता है उसका स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टी सेम एरोमेटिक कंपाउंड के जैसे ही होते हैं। तो इसीलिए हमारा बेंजीन जो होता है वो भी हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। ये हमारा बेंजीन हो गया। और बेंजीन में अगर हमने NH2 लगा दिया है तो ये हमारा एनिलीन हो गया। और इसी में हमने एक और बेंजीन की तरह एक स्ट्रक्चर एक और ऐड कर दिया तो वो हमारा हो गया नेफ्थेलीन। ऐसे ही हमने 3 बेंजीन को एक साथ में जोड़ दिया तो वो हमारा हो गया एंथ्रासीन। ये हमारा था एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा। अब हम देख लेते हैं एलिसाइक्लिक क्या होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ओनली ऑफ कार्बन एटम आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक। तो जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो हमारे ओनली कार्बन से ही बने होते हैं। जैसे कि हमारा हो गया साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया या साइक्लोहेक्सेन हो गया। इसमें हम देख लेते हैं कैसे ये बनता है, कि जैसे हमने प्रोपेन बनाया है, ये हमारा प्रोपेन हो गया।
ये हमारा स्ट्रेट चेन में है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे प्रोपेन। ये हमारा एक एलिसाइक्लिक नहीं, हमारा कंपाउंड जो बनता है हमारा, जो पहले हमने देख लिया है पहले से ही, ये हमारा होता है एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक जो कंपाउंड है ये हमारा स्ट्रेट चेन में बनता है, और यही हम अगर इसे यहाँ से इस कार्बन से इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ देते हैं तो हमारा एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। जैसे एक हमने यहाँ पे जोड़ दिया, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोपेन, इसका नाम है प्रोपेन। और ये हमारा जो साइक्लिक में बना हुआ है ये हमारा हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। तो इसमें अंतर कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है कि इसमें कॉमनली जो साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं उसमें हमारा साइक्लो अलग से जुड़ जाता है आकर के। तो ऐसे ही हमारा ये हो गया साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया। इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, इसमें 4 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। और इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब हम आगे देख लेते हैं। इसमें इसका क्लास अगला है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड इन विच द रिंग एटम आर ऑफ कार्बन एंड सम अदर एलिमेंट। ये ऐसे कार्बन की चेन होती है जिसमें जो रिंग बनाते हैं उसमें कोई अलग से दूसरा एलिमेंट आकर के जुड़ जाता है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया। जैसे हमने यहाँ पर प्रोपेन बनाया, साइक्लोप्रोपेन बनाया है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जोड़ दिया। ऐसे ही अगर हमने कोई साइक्लोहेक्सेन बनाया तो उसमें हमने नाइट्रोजन जोड़ दिया। ऐसे ही अगर हमने साइक्लोब्यूटेन बनाया तो उसमें हमने एस जोड़ दिया। तो ये सब ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बन जाते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पाइरिडीन हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा जेनथेन। जेक्सिरेन, या इसे हम बोल सकते हैं इथाइल ऑक्साइड। इसे हम ऐसे भी बोलते हैं इथाइल ऑक्साइड। तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन, मतलब टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसके बारे में हमने थोड़ा जान लिया है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? अ फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप और ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल दैट गिव द मॉलिक्यूल कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज। ये फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ये किसी भी एटम के साथ जुड़ करके उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और कैरेक्टर्स को, मॉलिक्यूल के उसके कैरेक्टर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देते हैं। डबल ऑन ट्रिपल बॉन्ड आर फंक्शनल ग्रुप और अदर एग्जाम्पल इंक्लूड, जैसे कि हमारा क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, एल्कोहल ग्रुप हो गया, एमीन ग्रुप हो गया। द ग्रुप ऑफ इज द एक्सेप्ट ग्रुप एंड द हाइड्रोकार्बन पोर्शन रिमेन इनर्ट। तो ये जो हमारे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये हमारे कंपाउंड के साथ जुड़ करके हमें एक नई केमिकल प्रॉपर्टी और उसका कैरेक्टर प्रोवाइड कराते हैं। तो ये था हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। आप सब अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।